डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत वेलकम है और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बेटा आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th की सीरीज़ और क्लास 11th की फिजिक्स की सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। बेसिकली आपके पीए एसए 11th के एग्ज़ाम सिर्फ दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है उसमें एरर का, यूनिट का, और एक होता है डायमेंशन का। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसके अंदर एक एक करते क्लासीफाई करते चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना हमारे लिए बहुत कंपलसरी होता है। तो हम अब किसी भी वक्त को, किसी भी टाइम को बेकार ना करते हुए फिजिक्स की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि 100% आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए। सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिए भी जाएंगे। आपको देखना, अगर आप उन नोट्स को लेकर के रखते हैं तो शायद आपको स्कूल के नोट्स बनाने की जरूरत भी ना पड़े, क्यों एज इट इज़ वो स्कूल के ही नोट्स होते हैं, जैसे एकेडमिक लेवल पे पढ़ाया जाता है या एकेडमिक सेशन में बनाए जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम अपने अंदर ग्रो करेंगे, फिजिक्स को लेकर का डर निकालेंगे और फिजिक्स का डर एक तरफ रख के धीरे रोज वीडियो देखना है, रोज आपको क्लास करनी है, अपने नोट्स को पढ़ते जाना है और फिजिक्स एक वे में आसान बन जाएगी। और फिजिक्स को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। लेट्स नाउ। तो सबसे पहले मैं चैप्टर जो स्टार्ट करना चाहता हूं, सबसे पहले वो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे हम यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ये चीज है क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में आपको दो चीज दिखाई दे रही है, एक सबसे पहला यूनिट और एक आपको मेजरमेंट। हमें इसमें दो चीजों के बारे में ज्यादातर पढ़ना है कि यूनिट्स क्या होती हैं और उन यूनिट्स को मेज़र कैसे किया जाता है, किसी चीज़ को हम मेज़र कैसे करते हैं। फिजिक्स के अंदर यही तो है, फोर्स का मेज़र करना, प्रेशर का मेज़र करना कि यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है, यहाँ कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पुली के कितना टेंशन फोर्स लग रही है ना। हम चीज़ को, हमने कितने एंगल से बॉल को फेंक दिया, वो ऊपर से डाउनवर्ड मोशन कर रही है तो कितनी स्पीड से कर रही है, कितनी वेलोसिटी से कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना सर्कुलर मोशन तैयार किया, ये हर चीज़ का हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम उसके अंदर उसका रिलेशन निकाल करके मेजरमेंट करते हैं कि वो कितनी निकल के आई। अगर एक ट्रेन दौड़ रही है तो वो कितनी स्पीड से दौड़ रही है, एक बच्चा रन कर रहा है हाईवे पे वो कितने से चल रहा है, एक बस राउंड घूम रही है तो कितनी स्पीड से सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो फिजिक्स में करना ही क्या होता है, फिजिक्स में सिर्फ आपको मेजर करना होता है, हर चीज़ को मेजरमेंट। इसलिए सबसे पहले यूनिट्स का, यानी कि आपको यूनिट्स, जो आप यूनिट्स यूज करेंगे साथ में उनका मेजरमेंट, यानी कि यूनिट और मेजरमेंट को आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है या कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करें। ठीक है, अब फिजिक्स के अंदर आप सोच रहे हैं कि हम किसको मेजर करेंगे, फिजिक्स के अंदर किसको मेजर करेंगे। तो फिजिक्स के अंदर हम मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहला आपका डाउट होगा कि सर या हेलो स्टूडेंट्स के फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। अब हम अपने नोट्स बनाने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। हम के फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी की यहाँ पे बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, हम फिजिकल क्वांटिटी में देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारे फिजिक्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फिजिक्स विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि जो हमारी
फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिक्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं। तो हम अपनी डेफिनेशंस कैसे लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बिल्कुल सीधे सीधे लिखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रॉपर्टी, मेरी बात समझना, फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फिजिक्स, PHYSICS। बहुत से स्टूडेंट अभी फिजिक्स की स्पेलिंग भी गलत करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फिजिक्स विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है, उनको ही हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फिजिक्स, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी किसी फिजिक्स की वो प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। सबसे पहले जैसे आपने देखा, ये अब मेरे पास ये ब्लॉक है, ठीक है। अब इस ब्लॉक का मास, बेटा मैंने आपको बताया था, अगर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर चल रहे थे हम, अगर हमने कोई भी बॉक्स को, कोई भी हमारे पास m मार्क्स का बॉक्स है और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें भर दी, बहुत सारा मटेरियल भर दिया, और मटेरियल भरने के बाद मैंने सोची कि अभी मटेरियल कितना होगा, क्वांटिटी में कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे जा कर के उस क्वांटिटी को मेज़र करने की कोशिश करेंगे, उस बॉक्स को तोलने की कोशिश करेंगे। तो उससे देखा, जैसे मैंने उस बॉक्स के, जो आपका बॉक्स था उसके अंदर मैंने देखा जो m मास का मैंने बॉक्स मान रखा था और उसके अंदर मैंने चीज़ें भर दी, तो वो m मास का बॉक्स जो निकल के आया वो निकल के आया m = 50 किलोग्राम। m = 50 किलोग्राम। तो जो मास था, जिसको हम मास मान रहे थे बेटा, वो हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी की क्या आई? 50 किलोग्राम। ये हमारा कितना आ गया बेटा? 50 किलोग्राम, यानी कि मैंने उसको मेजर्ड कर लिया, और जिसको मैंने मेजर्ड कर लिया वही मेरा क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब आगे की बात करता हूं मैं बेटा। बात करते हैं एक और फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल लेंगे बिल्कुल आसानी से। एग्जाम्पल फोर्स की अगर हम बात करें, फोर्स यहाँ पे देखते हैं। अब फोर्स को हम दो कैटेगरी में लगा सकते हैं। या तो किसी को धक्का देके बाहर कर दो, या उसको खींच के अंदर ले आओ, है ना, यानी कि पुश और पुल तरीके। तो आपने फोर्स की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, पुश एंड पुल एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। पर वो डेफिनेशन छोटे बच्चों के लिए लगती है, 9-10 के लिए एप्लीकेबल होती है, अब ये एप्लीकेबल नहीं होगी। देखना, फोर्स में आपको बताऊंगा कि रियलिटी में आप जब भी पढ़ाऊंगा ना फोर्स वाला चैप्टर, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसमें फोर्स, जब मैं आपको रियल डेफिनेशन बताऊंगा फोर्स की होती क्या है, बस आपको ओवरव्यू बता देता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसा एक्ट करना कि हमने ऐसा एक्ट किया कि वो प्रेशर महसूस करने लगे, किसी पर्टिकुलर एरिया पे हम ऐसा एक्ट करें कि वो प्रेशर महसूस कर जाए, उसे प्रेशर फील हो, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? फोर्स। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स को बेटा हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसकी दो सिचुएशंस हैं, या तो वो पुश वाली कंडीशन में लग जाए, अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर दिया तो पुश करने पे वो दूर की तरफ जाती है, ठीक है ना। अगर मैंने किसी को क्या कर दिया, किसी को पुल करा, खींचने की कोशिश करी, तो वो इस डायरेक्शन में लग जाएगी, अपनी तरफ आएगा। तो एक जा रहा है, एक आ रहा है, मतलब दोनों कंडीशन में मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी को अप्लाई कर दिया, वो फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। अब इस फोर्स की क्वांटिटी को मेजर भी कर सकते हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स लगाया ताकि ये मूव कर सके, इस ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया ये मूव कर जाए। तो सबसे पहले जब मैंने इस वाली फोर्स वाली क्वांटिटी पे पुश वाला फोर्स लगाया, तो पुश वाले फोर्स लगाने से वो 5 न्यूटन का लगाया, तो यानी कि इसको मैंने क्या कर लिया बेटा? मेजर कर लिया। इसको क्या कर लिया? मेजर कर चुका हूं। पुल वाले फोर्स को क्या कर लिया? मेजर कर लिया, मतलब ये भी हमारा 5 न्यूटन का। दोनों जो है वो दोनों के दोनों हमारे 5 न्यूटन के फोर्स हैं, यानी कि उसको मैंने मेजर कर लिया। तो जिसको मैं मेजर कर सकता हूं वो सब क्या हो सकती है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं। अगर सपोज करो आपने प्रेशर का फॉर्मूला सुना भी होगा,
9th 10th क्लास में प्रेशर, कि प्रेशर होता क्या है, प्रेशर P, कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कि प्रेशर जो होता है उस प्रेशर को हम फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं, यानी कि जो होता है P इज इक्वल टू F अपॉन A, है ना, यानी कि पर यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर बोलते हैं। अब क्या हम किसी चीज़ के प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं? हाँ, मेज़र कर सकते हैं। प्रेशर को भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्रेशर को भी हम मेज़र कर सकते हैं। प्रेशर आता है एटीएम के अंदर, बार के अंदर, पास्कल के अंदर, इन सभी के अंदर हम प्रेशर को क्या कर सकते हैं, प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को या जिन जिन क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर, उसी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। बात यहाँ पे क्लियर समझ में आई? बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो बढ़िया करके सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी का मुझे क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको मैं रियलिटी बताऊं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो टाइप्स की होती हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उनको मैं अलग अलग एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब बस आराम मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहिएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैंने स्केल बनाया और मैंने देखा कि दे आर टू टाइप्स। पहला नंबर 1 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे आएगा बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो नंबर 1 पे आती है बेटा मेरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और नंबर 2 पे जो आती हैं नंबर B, वो आती हैं डेराइव्ड। तो नंबर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे आ गया बेटा मेरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बस मस्ती के साथ फिजिक्स को आसान बनाना है, और फिजिक्स का आसान बनाने का हमारा और आप लोगों का काम है। क्लियर? तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, नंबर 2 ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर आपकी इच्छा हो तो मैं फटाफट एक्सप्लेन करना शुरू करूं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए नंबर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे मेरा मिल गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इस बात को समझना है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? तो मैं आपको सबसे पहले ओरली आपको बता दूं कि बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, मतलब वो किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करेगी, वो हमेशा फ्री रहेगी। क्या रहेगी? वो फ्री। उसी को हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि डेफिनेशन बोलूं कि दोज क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी। जैसे सपोज करो मैं एक फिजिकल क्वांटिटी हूं और मैं किसी भी अपने काम के लिए किसी पे भी डिपेंड नहीं रहता, या मैं अपने को प्रूव करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहूंगा। इसका मतलब मैं फ्री हूं, मैं सेल्फ एस्टेब्लिश्ड हूं, मैं अपने को खुद प्रूव कर सकता हूं। तो इसी वजह से तो मैं कैसा हो गया? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बेटा वो क्वांटिटी होती है जिनको बनाने के लिए, जिनको देखने के लिए, या जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन यहां लिखेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी does not depend on other quantity, does not depend
अनदर क्वांटिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट डे है बेटा आपका, बहुत मस्ती से पढ़िएगा। दोज फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये आपको लिखना है कि इसी को ही हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। और आपसे बहुत खुशी की बात और बताऊं कि फंडामेंटल क्वांटिटी, अब आप कहोगे सर इनके एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगा टाइम, टेम्परेचर, मास, मोल, इलेक्ट्रिक चार्ज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब इनके एग्जाम्पल होते हैं। बट मैं इतना भी आपको इसमें कंफर्म करूंगा कि पूरी फिजिक्स के अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बहुत हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो सपोज करो मेरे पास 100 फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स की बुक के अंदर, तो 100 फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर केवल 7 फिजिकल क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। उन 7 को छोड़ करके जितनी भी बचेंगी वो सब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो ये फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा नंबर में केवल 7 है। तो यहां पे हम लिखेंगे इट इज ओनली नंबर इन 7, नंबर इन 7, यानी कि ये नंबर में कितनी है? 7 है। ये नंबर में 7 है और ये किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। अब नंबर में 7 कौन कौन सी हैं मैं आपको बताना चाहूंगा फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर। सबसे पहला बेटा मास। मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? दूसरा बेटा मास को हम किलोग्राम में मेजर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर भी किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, उसको केल्विन में मेजर करते हैं। बहुत गुड, शाबाश। बेटा नंबर 3 पे आती है आपका टाइम। नंबर 3 पे जो आएगा बेटा वो नंबर 3 पे आएगा टाइम। टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। टाइम को हम किस में मेजर करेंगे बेटा? टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। कितनी क्वांटिटी हो गई? 3 क्वांटिटी। नंबर 4 यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसको हम मोल बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोल। वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसके बाद बेटा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, तो यहां पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं? कैंडिला। अब ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को बोलते हैं कैंडिला। उसे कैंडिला में मेजर करते हैं। कितनी क्वांटिटी होगी? 5 क्वांटिटी। नंबर 1 मास, टेम्परेचर, टाइम, क्वांटिटी, ल्यूमिनियस। एक आपकी बची इलेक्ट्रिक चार्ज। एक आपकी कौन सी आ गई बेटा? एक आपकी हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलाम्स से मेजर करते हैं, कूलाम्स के अंदर मेजर करते हैं, क्यू से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक क्वांटिटी और बची, बहुत आसान, सबसे बेसिक, जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेंथ। हर चीज को मेजर करते हैं, यानी कि नंबर 7 पे एक और क्वांटिटी आ जाएगी जिसको बोलेंगे हम लेंथ। तो ये सभी की सभी जो है बेटा लेंथ को हम मीटर से मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है। तो कितनी फिजिकल क्वांटिटी हो गई? फिजिकल क्वांटिटी हमारी जो हो गई बहुत सारी, बट फिजिकल क्वांटिटी में भी फंडामेंटल कितनी हो गई? फंडामेंटल ओनली 7। नंबर 1 मास, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 लेंथ, नंबर 5 क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, नंबर 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी और नंबर 7 इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ बात समझ में आई बेटा? यहाँ पे ये फटाफट आप इसे नोट कीजिएगा। जस्ट हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पता चल गया। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है नंबर में 7 होती है। जैसे मैंने मास बताया, मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी यानी जिसे हम मोल रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एक मैटर की क्वांटिटी है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी वो भी कैंडिला है, और इलेक्ट्रिक चार्ज वो भी कूलाम में भी क्या है? सबको एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दूसरे पे डिपेंड करती है, मतलब वो अनदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगी, ठीक है। उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर बी पे हेडिंग डालेंगे। नंबर बी पे यहाँ पर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड
फिजिकल, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी क्या, उसको देखते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे कि दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantity does always depend another physical quantity, that is called derived physical quantity, that is called derived physical quantity। उन सभी को क्या बोलेंगे बेटे, हम derived physical quantity बोलते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल आसान से याद हो जाएगी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो हमेशा दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड रहेगी, यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटी डज ऑलवेज डिपेंड अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो ऑलवेज डिपेंड रहती है अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जांपल ले, तो एग्जांपल समझिए। सबसे पहला आप मुझे देखिए फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सकेलरेशन, मास इंटू एक्सकेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सकेलरेशन। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, तो फोर्स को F से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को M से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सकेलरेशन को A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाला फोर्स जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी तो नहीं है, क्योंकि ये फोर्स मास पे भी डिपेंड कर रहा है और ये फोर्स एक्सकेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये मास पे भी, मास एक खुद एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो भी फंडामेंटल, और एक्सकेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब मेरा फोर्स मास पे भी डिपेंड कर रहा है, मेरा फोर्स एक्सकेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब अनदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। और जो फिजिकल क्वांटिटी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है बेटा, उसी को जो बोला जाता है वो बोला जाता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला जाता है बेटा, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दैट्स क्लियर। अगर और भी एग्जांपल ले, सपोज करो यहां मैंने ले लिया, उसके बाद हम लेने लगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू फोर्स, तो देखो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कि ये भी मास पे डिपेंड कर रहा है और ये भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी कैसी हो जाएगी, हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। अच्छा, मैं वेलोसिटी की बात करूं, यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओहो, इसका मतलब मेरी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर रही है और मेरी वेलोसिटी टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। तो वेलोसिटी जब अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड ही कर रही है, तो मैं ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलूंगा बेटा, इसको बोलूंगा मैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कुछ बात समझ में आई बेटा, ये होती है, यहां तक मैंने इसका क्लासिफिकेशन आपको बता दिया है। अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं, मैं आपको क्वेश्चन भी हाथों हाथ क्लियर करके चलेंगे, हमें कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं छोड़नी है। हमारे बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए कि हमें फिजिक्स टफ लग रही है। मैं आप सबसे पहले यही क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं कि इसमें कैसा क्वेश्चन बनता है इन दोनों चीज़ों से। पहला क्वेश्चन इसमें बेटा ये बनता है कि आपको मैच द कॉलम देगा, बहुत सारे मैच द कॉलम देगा, और मैच द कॉलम में एक तरफ फिजिकल क्वांटिटीज होंगी और एक तरफ उनकी यूनिट होंगी। तो वो मैच करा लेगा कि कौन से यूनिट की कौन सी यूनिट होगी, यानी कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की कौन सी यूनिट होगी। जैसे फोर्स का न्यूटन, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, प्रेशर का पास्कल, आपको मैचिंग करनी होती है। एनसीईआरटी में भी सबसे पहले मैचिंग दी हुई है, हम उस मैचिंग को करते हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है, मैं आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसके अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस,
तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहला इसमें जब भी क्वेश्चन बनेगा बेटा, वो क्वेश्चन इस वाले कंसेप्ट के बेस पर मैचिंग का क्वेश्चन बनेगा। इसमें ज़्यादातर मैचिंग का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, दूसरी बात मैचिंग का बन गया। उसके बाद एक तो टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 1 पे इस तरह से हो गया। दूसरी बात आप क्या करेगा, फिजिकल क्वांटिटी का मिक्सिंग दे देगा, मिक्सिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ रख देंगे ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी है, उसमें से आइडेंटिफाई करवाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल क्वांटिटी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो आप बहुत सारे ग्रुप दे दूंगा मैं, आपके टीचर बहुत सारे ग्रुप दे देंगे, उसमें से आपसे सेलेक्ट कराएंगे कि कौन सी तो फंडामेंटल क्वांटिटी है और कौन सी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्या क्वेश्चन से क्लियर? तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होंगे, मिक्सिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मिक्सिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मिक्सिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का मिक्सिंग, फिजिकल क्वांटिटी का मिक्सिंग। दोनों के क्वेश्चन मैं बता दूंगा कैसे। तो मैचिंग वाला क्वेश्चन तो मैंने बताया बेटा, मैचिंग वाला क्वेश्चन तो है बेटा, मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा कि जब मैं आपको यूनिट पढ़ाऊंगा ना इनकी, तब मैचिंग के क्वेश्चन में मजा आएगा। तब क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा, साथ में उनकी यूनिट लिखूंगा, तो आपको मैचिंग करने में मजा आएगा। जस्ट इसके अगले लेक्चर में या इसी के में देखें लास्ट में आ जाएगा। बट लेकिन हाँ, इतना हमने पढ़ लिया है कि हम फिजिकल क्वांटिटी का मिक्सिंग कर दें, कि कहीं मैंने फोर्स रख दिया, कहीं मैंने मास रख दिया, कहीं एक्सलेरेशन रख दिया, कहीं वेलोसिटी रख दिया, कहीं प्रेशर रख दिया, कहीं विस्कस फोर्स रख दिया, कहीं टेंशन फोर्स रख दिया, कहीं हीट एनर्जी रख दी, कहीं काइनेटिक एनर्जी रख दी, कहीं पोटेंशियल एनर्जी रख दी, ठीक है, कहीं मैंने गामा कांस्टेंट रख दिया, बहुत सारी चीजें, कहीं मैंने प्लांक कांस्टेंट रखा, कहीं मैंने यंग मॉड्यूलस रखा, कहीं मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स रखा, कहीं मैंने रोटेशनल रखा, कहीं इसका सेंटर ऑफ मास रखा। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, सबका मिक्सिंग कर देंगे और मिक्सिंग करने के बाद आइडेंटिफाई करा देंगे आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड, कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल है और कौन सी आपसे ड्राइव्ड है। तो अगर आप, मैंने पहला कंसेप्ट बता दिया, अगर आपने साथ की साथ फंडामेंटल आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर लेना। आप ड्राइव्ड याद करें या ना करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप फंडामेंटल याद कीजिए। अब जैसे ही आपको फंडामेंटल याद होगा तो फंडामेंटल याद करने के बाद तो आप इजीली सेलेक्ट कर देंगे और अच्छे मार्क्स पा जाएंगे। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर भी क्वेश्चन बन जाता है पहला, ठीक है ना। और वो इस तरीके से बनेगा, हम क्वेश्चन में जरूर आगे करेंगे। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन का मैंने टाइप बता दिया, पर जैसे ही मैं चैप्टर का बिल्कुल पहुंचूंगा ना एंडिंग में, वहां मैं पूरे क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि इसमें कैसा क्वेश्चन कहाँ मैंने बोला था और मुझे कराना है। अब हम बात करेंगे, आपको मैंने ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तो बता दिया, अब बेटा बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। मुझे पता चल गया फिजिकल क्वांटिटी को मेजर भी करना मुझे पता चल गया, बट लेकिन मैं इनकी यूनिट्स को क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग डाल के यूनिट्स, यूनिट्स UNITS, यूनिट्स क्या होता है। और यूनिट्स भी इसी तरीके से क्लासीफाई करोगे आप, देखो सीधे, बिल्कुल सीधे जैसे आपने फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई किया है ना, इसी तरीके से आप यूनिट्स को भी क्लासीफाई करोगे। यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स बेटा क्या चीजें होती हैं, यूनिट्स वो चीजें होती हैं जिनसे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जिनमें हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे। कैसे? जैसे पहली फिजिकल क्वांटिटी मैं सब बच्चों के लिए ले रहा हूं, मास। तो मास को किस में मेजर करोगे, किलोग्राम में। तो किलोग्राम इज ए फिजिकल यूनिट, है ना, मास की यूनिट हो गई। अच्छा, मैं तुम में बहुत भर भर के चांटे लगाऊंगा, तो इसका मतलब कहीं मेरी लड़ाई होगी, मैंने भर भर के, किसी ने मुझे भर भर के पीटा, इसका मतलब मुझे क्या कर दिया, मेरे चांटे लगाए, मुझे पर फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाए तो इसका मतलब मुझे गरम गरम फोर्स लगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने जितनी, अगर मैं देखूँ भाई कितना फोर्स लगा, भाई इसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। वो जो न्यूटन है ना, वो यूनिट हो गई। किस में फोर्स, किस में मेजर किया, न्यूटन में किया। अरे मैं तुझे इतना दबा रहा हूँ, पता नहीं प्रेशर का, तो पता ही नहीं चल रहा कितना प्रेशर लगाया, 1 पास्कल लगाया, पास्कल लगाया, पास्कल लगाया, पास्कल। इसका मतलब क्या हो गया, वो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर है वो पास्कल में मेजर किया जाता है।
तो ये जो जिस चीज में हम मेजर कर रहे हैं, जिस चीज में मेजर करेंगे, लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे, लेंथ को सेंटीमीटर में करेंगे तो एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे। इसका मतलब जिस चीज में मेजर करूंगा फिजिकल क्वांटिटी को, उसी को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, यूनिट्स। ठीक है, बोले, लिखें इसकी डेफिनेशंस, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यूनिट्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बेटा यूनिट्स क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर का बहुत इजीली बेसिक नोट्स बनाते चलना है। in this condition the physical quantity बेटा फिजिकल में दोनों आ जाएंगी, ड्राइव्ड और फंडामेंटल दोनों। इन दिस कंडीशन द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, कि ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन एट अ पॉइंट द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, या जिस फॉर्म में आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं इज कॉल्ड यूनिट। इसको क्या बोलेंगे बेटा, यूनिट। कि ऐसी सिचुएशन जिसमें आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, है ना, कि इन दिस कंडीशन द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड यूनिट। उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम यूनिट बोलेंगे। तो आपने जैसे एग्जांपल अगर हम लेने की बात करें यहाँ पे, तो एग्जांपल लीजिए, मैं आपसे लेने वाला हूं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का बचपन से फॉर्मूला जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी को के से लिखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दैट्स क्लियर कि जो मेरा काइनेटिक एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी मेरा हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी जब हाफ mv स्क्वायर आ गया, इसका मतलब मैं इसकी यूनिट क्या लिखूंगा। अब यूनिट तो मुझे पता होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट होती है ना, वो जूल। हम एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं बेटा। एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं। क्लियर कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, उसको हम किस में मेजर करेंगे, जूल के अंदर मेजर करने वाले हैं। क्लियर। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को जूल में बता दिया, कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, कहीं अगर मुझे जूल ना पता हो और मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना सीखूं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, कि मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो बेटा मास को तो मेजर करते हैं हम सर किलोग्राम के अंदर, और वेलोसिटी को करते हैं मीटर पर सेकंड। अब ये मत समझ लेना कि v स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड का भी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। वो वेलोसिटी का स्क्वायर है, वो यूनिट का स्क्वायर नहीं है। अगर आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो आप अगर मैं उसका स्क्वायर करना चाहूं तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे, ना कि मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करेंगे। तो आपकी अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्क्वायर करने के बाद भी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड। मतलब आपको यूनिट का स्क्वायर नहीं करना है। तो आंसर आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये होती है ऐसा यूनिट, मतलब ये जो यूनिट होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। कुछ बात समझ में आ रही है? इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं बेटा। करें तो सबसे पहले अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपकी यूनिट्स इन द कंडीशन द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड यूनिट्स। जो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल चुके हैं, मतलब यूनिट्स निकालने की बात कर रहे हैं। अगर सबसे पहले दूसरा एग्जांपल देखें, प्रेशर। दूसरा एग्जांपल अगर हम प्रेशर को देखें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। देन प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, आपको पता है फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन के अंदर और एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं तो प्रेशर की ऐसा यूनिट फोर्स के अकॉर्डिंग तो हो जाएगी न्यूटन, और एरिया का कितना, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसकी फिजिकल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इसकी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर का इनवर्स। ठीक है, यानी कि जो पावर है वो इनवर्स में भी चली जाएगी। तो ये भी बेटा क्या है, हमारी यूनिट्स हैं।
अभी मैं ये क्लासीफाई नहीं कर रहा कि यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं, बस मैं यूनिट बता रहा हूँ कि इन दिस कंडीशन द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड कर सकते हैं उसको हम यूनिट बोलते हैं। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी के अंदर देख लिया, हमने प्रेशर के अंदर देख लिया, इस तरीके से यूनिट्स देखें। क्या इस बात में क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो चुका है। उसके बाद अगर हम देखें अगर अगला देखें ऐसा यूनिट, अगर हमसे देखें काइनेटिक एनर्जी पता चल गया, प्रेशर पता चल गया, अगर मैं आपसे सपोज करूं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी तो आप जानते ही हैं कि वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर कर सकते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टाइम को हम सेकंड में। तो बेटा कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ये हो गई यूनिट। यानी कि हम जो हमारी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को किस में मेजर करेंगे, मीटर पर सेकंड में, हम उसी के अंदर मेजर करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। वैसे अगर हम बाइक कार के अंदर चलते हैं तो बाइक कार के अंदर जो बाइक के अंदर मीटर लगा होता है, रियली में अभी लोगों को पता भी नहीं होता कि वो मीटर होता क्या है। बेटा उस मीटर का नाम होता है ओडोमीटर। क्या नाम होता है, ओडोमीटर। या तो आप उसे ओडोमीटर के नाम से भी जान दो या आप उसको स्पीडोमीटर के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना, ओडोमीटर या स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर में जो आपकी जो स्पीड बताई जाती है वो स्पीड बताई जाती है kmph, किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बताई जाती है। वो जो आप स्पीड जो देखते हैं ना, जो आपकी स्पीड चलती रहती है 40, 30, 60, 70, 80, 85, वापस से 60, उसके नीचे मीटर के बिल्कुल नीचे लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर, kmph। इसका मतलब वो क्या हो जाता है कि जो हम स्पीड को मेजर करते हैं वो हम किलोमीटर पर आवर के अंदर करते हैं। यानी कि जो हमारा स्पीडोमीटर बताता है वो स्पीडोमीटर हमारी स्पीड को किलोमीटर पर आवर के अंदर बताता है। और बचपन से आप जानते हैं कि अगर मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका करते हैं, 5/18 से कर देते हैं। कि जो आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है उसको 5/18 से मल्टीप्लिकेशन कर दे तो आपकी स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है जो यूनिट्स होती हैं, जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो यूनिट्स हमारी इस तरह से किसी भी चीज़ को मेज़र करेंगे, उनके पीछे की कंडीशन, जैसे मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, मोल को मोल में, टेम्परेचर को केल्विन में। तो ये जो पीछे हम लगाते हैं इससे पता पड़ता है कि हम किसी भी चीज़ को किस में मेज़र करते हैं, कि इन दिस कंडीशन, कि वो कंडीशन जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर लिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट्स बोलते हैं। उसके बाद हम हेडिंग डालने वाले हैं बेटा क्लासिफिकेशंस ऑफ यूनिट। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। तो सभी स्टूडेंट घबराए नहीं, इन सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, इन सभी के नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालने हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। तो आप इसको सबसे पहले नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट।